मेरी इस नई वीडियो में। मेरा नाम है भरत प्रजापति। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि योकोगावा सेंटम वीपीडीसीएस में हम एफसीएस से एफसीएस का कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। मीन्स एक एफसीएस का डाटा दूसरे एफसीएस में कैसे लेके जाते हैं। तो जनरली ये डिजिटल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो ये किस तरीके से होता है। तो आज हम जानेंगे ग्लोबल स्विचेस के बारे में, जिससे हम एफसीएस टू एफसीएस का कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एफसीएस टू एफसीएस कम्युनिकेशन करने के लिए जैसे आप देखोगे कि मेरे पास यहाँ पे दो एफसीएस मैंने अपने यहाँ पे जनरेट किए हुए हैं। ठीक है, मीन्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, एक एफसीएस 0101, एक एफसीएस 0102। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एफसीएस एफसीएस कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ अपने बफर साइज को डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो वो कहाँ पे डिफाइन करते हैं, तो हम जाएंगे एफसीएस के कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट में। और इसमें एक आपका आएगा स्टेशन डिफाइन करके। तो हम जैसे इस पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारा एक छोटा सा पॉपअप आएगा, जिसमें हम अपना देखेंगे स्कैन ट्रांसमिशन का एक विंडो आएगी। उसमें हम इसमें क्या करेंगे, बफर साइज अपना 32 या अपना 1024 डाल देंगे। जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो 32 यूज़ करते हैं, क्योंकि 1024 यूज़ करने पे हमारा क्या है, वो लोड टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, तो बफर साइज यहाँ पे 32 रहेगा। फिर यहाँ पे आप देखोगे जैसे मैंने 0101 में खोला है तो स्टेशन 1 के सामने यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। स्टेशन 2 पे आ रहा है। स्टेशन 2 पे भी मैं अपना मतलब मेरे को 32 बफर साइज लेना है, 1024 लेना है। ठीक है, तो जैसे कि मेरे को ये इसका स्टेशन 2 से कम्युनिकेट करना है, तो मेरे को स्टेशन 2 में 32 डालना होगा। बाकी मेरे यहाँ पे कोई स्टेशन नहीं है, तो यहाँ पे ये सब जीरो रहेगा। इतना आप करके आप क्या करेंगे, इसे सेव करके डाउनलोड कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे सेव करके ये मेरा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये डाटा मैंने पहले से डाला हुआ है, डिफॉल्ट में यहाँ पे जीरो होता है। ठीक है दोस्तों, सेम सेटिंग हम क्या करेंगे, अपने जो दूसरा एफसीएस है जिसके साथ हमें कम्युनिकेट करना है, उसके भी कॉन्फ़िगरेशन के स्टेशन डेफिनेशन में हम यहाँ पे उसको सेट कर देंगे। जैसे स्क्रीन टचिंग में से जाएंगे, बफर साइज हमारा यहाँ पे जीरो था डिफॉल्ट में, उसको 32 कर देंगे। और यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टेशन 2 तो हमारा ये है ही, हमें कम्युनिकेट करना है स्टेशन 1 के साथ। तो स्टेशन 1 में जो हमने वहाँ पे 32 अपना बफर साइज डाला था, सेम हमें यहाँ पे डालना है। अगर आपने वहाँ पे 1024 डाला है तो हमें यहाँ पे भी 1024 ही डालना होगा, तभी कम्युनिकेट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सेटिंग करने के बाद हम जानेंगे कि हमारा जो ग्लोबल स्विच है वो हमारे कैसे काम करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या है, ग्लोबल स्विच हमें डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो ग्लोबल स्विच हमारा कहाँ पे डिफाइन होता है, जैसे कि ये आप देखोगे, जैसे एफ सी एस 0101 में आप स्विचेस में जाओगे और यहाँ पे एक जी स्विच डी ई एफ करके फाइल होगी। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सारे ग्लोबल स्विचेस होते हैं। दोस्तों हम एक एफ सी एस से दूसरे एफ सी एस में एक बार में 256 ग्लोबल स्विच ही कम्युनिकेट करा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करा सकते। ये योकोगावा सेंटर में भी लिमिट है कि हम 256 डाटा ही एक एफसीएस से दूसरे एफसीएस में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हम ग्लोबल स्विच को कैसे यूज करते हैं। दोस्तों अब हम जैसे कि सपोज कीजिए हमारा एक डीआई है एफ सी एस 100101 में, और हम उस डीआई से एक डीओ जनरेट कराना चाहते हैं एफ सी एस 0102 में। ठीक है, मीन्स एक एफसीएस से दूसरे एफसीएस में मेरे को कम्युनिकेशन कराना है। मीन्स डीआई जनरेट होगा एफसीएस 0101 में, और उससे डीओ जनरेट होगा एफसीएस 0102 में। तो एक बहुत ही छोटा सा मैं लॉजिक यहाँ पे बनने जा रहा हूँ सिर्फ सिखाने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक डीआई डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो डीआई हम जैसे हम अपना नोड में भी डिफाइन कर सकते हैं और अपना स्विचेस में भी, जो हमारे कॉमन स्विचेस होते हैं उसमें भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नोड में क्या रहेगा, जो मेरा फिजिकल एड्रेस रहेगा, मीन्स मेरा फील्ड से जो डीआई आएगा। जैसे मैंने अपने यहाँ पे नोड 1 में मेरे यहाँ पे चैनल स्टेटस इनपुट है, मैं एक काम करता हूँ, इसमें अपना एक नया डीआई डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए ये मेरा है, जैसे यहाँ पे मेरा एक DI01 डिफाइन है ऑलरेडी, आप चाहे तो नया भी कर सकते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ एक DI01 यहाँ पे। ठीक है, टैग नेम में मेरा DI01 है, ये मेरा ले लिया है, इसको मैं कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो मैंने क्या है, एक फिजिकल DI01 टैग यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अपने F002 में एक DO डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्टेटस आउटपुट एरा। F002 में हम यहाँ पे एक ऑलरेडी मेरा एक DO डिफाइन है, आप चाहे तो दूसरा कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा है DO01। ठीक है, DO01 यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है। मैं क्या करूँगा, इसको डाउनलोड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, ये हो गया है। अब हमें सिंपल क्या करना है, अब मेरे पास हमारे दो टैग्स हैं, एक DI01, ठीक है, और एक DO02, सॉरी DO01। ठीक है, अब यहाँ पे अब मेरे को क्या करना है, जब मेरा DI01 ऑन हो
तो मेरा DO01 भी ऑन हो जाएगा। जैसे कि जब मैं इस इनपुट को दूंगा तो ये मेरा इनपुट हाई हो जाएगा। तो ये हम तो ये हम लॉजिक कैसे बनाएंगे, मीन्स DI है मेरा स्टेशन 1 में और DO है मेरा स्टेशन 2 में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इसके स्विचेस हैं और जो ग्लोबल स्विच हैं, ठीक है, जिसके हमें एफ से 01 से डाटा लेके जाना है 02 में। तो हमें जो ग्लोबल स्विच है वो 01 में डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो हम यहाँ पे एक एक और नया टैग बनाएं, जैसे कि जैसे कि मैं यहाँ पे जो भी एक नया टैग बनाऊंगा, जैसे कि सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई भी टैग बनाया अपना GS100 करके, ठीक है। तो अब मैं क्या लॉजिक बनाऊंगा, जब मेरा DI01 हाई होगा तो उससे क्या होगा, मेरा GS100 ऑन हो जाएगा। ये हम ST टेबल में लॉजिक बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, मैं यहाँ पे नया टैग ना क्रिएट करके बस यहाँ पे एक टैग कमेंट डाल दूंगा कि ये मेरा DI01 से हाई होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, ये मेरा क्या है, DI01 जो है मेरा यहाँ पे, हमें यहाँ पे टैग कमेंट में डालना है, टैग नेम में नहीं। अगर मैं टैग नेम में DI01 डाल दूंगा और ये तो और यही सेम टैग मेरा मैंने अपना इनपुट्स में डिफाइन किया है, तो वो क्या करे, कन्फ्लिक्ट कर जाएगा। या तो आप यहाँ पे नया टैग क्रिएट कीजिए, लेकिन हम नया टैग क्यों क्रिएट नहीं करते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद, कि हम नया टैग नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ यहाँ पे टैग कमेंट देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे टैग कमेंट दे दिया जिस कमेंट से मेरे को ये ग्लोबल स्विच हाई कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे टैग कमेंट देके मैं क्या करूंगा, इसको डाउनलोड कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको डाउनलोड करूंगा तो ये मेरा एक DI01 टैग कमेंट यहाँ पे सेव हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक सिंपल छोटा सा अपना फंक्शन ब्लॉक में जाऊंगा FC01 के 0 में, और उसमें एक नई ड्राइंग खोल लूंगा, ठीक है। और एक सिंपल सा एक छोटा सा हम यहाँ पे लॉजिक बनाएंगे ST टेबल में। आप ST टेबल में भी बना सकते हो, LC64 में भी, जिसमें आपका लॉजिक अच्छा बनता है, जिसमें आप सुटेबल हो, जिसमें आपको लंबा लॉजिक बनाना है, जैसे भी आप बना सकते हो। मैं आपको दोनों में सिखाऊंगा, ST टेबल में भी और LC64 में भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ST16 टेबल अपने यहाँ पे एक ले लेंगे, ओके। ये है ओनली ST16, ठीक है। ये मेरा ST16 आ गया है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे को इसको कोई भी एक नाम देना होगा, तो मैं यहाँ पे अपना एक सिंपल ग्लोबल नाम दे देता हूँ, ग्लोबल 1, ठीक है। इसको हम डिसलेक्ट करेंगे और इसको जाएंगे एडिट डिटेल्स में। एडिट डिटेल्स में जब जाएंगे तो यहाँ पे मेरा ये इसकी टेबल खुल के आ जाएगी, ठीक है। तो टैग नेम में हमें यहाँ पे क्या है, कंडीशन एक्शंस आप जानते हैं या नहीं जानते, तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं क्या चीज़, कि ST टेबल में हम अपना कैसे लॉजिक बनाते हैं, ठीक है। तो हम कंडीशन में हम लिखेंगे अपना DI01.PV, ठीक है, जब मेरा ऑन होगा, ठीक है। ऑन मीन्स जब, ये मैंने पहले लिखूंगा वाई, जब मेरा DI01.PV ऑन होगा, मीन्स मेरा यस होगा, तो मेरा क्या होना चाहिए, मेरा होना चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ, जो मेरे ये स्विचेस हैं, ठीक है, जो मेरे यहाँ पे ग्लोबल स्विच है, GS001 मेरा ऑन होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेक कमेंट दिया था कि मीन्स मैं इस ग्लोबल स्विच को यूज करूंगा, ठीक है। तो ये क्या है, जब मेरा DI01 ऑन होगा तो मेरा ग्लोबल स्विच 001 ऑन होना चाहिए। अब ये यहाँ पे हम कैसे डिफाइन करेंगे उस वाले अपने टेबल में, तो ये यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, परसेंटेज ग्लोबल स्विच 001, ठीक है। ये परसेंटेज ग्लोबल स्विच 001 हमारा कहाँ से आया, ये जो है, ठीक है। अब ये हमारा कौन से स्टेशन का है, क्योंकि ग्लोबल स्विच हमारे क्या है, अगर आपने दो स्टेशन है तो आपके वो दोनों स्टेशन में भी डिफाइन होंगे। ये हमारा हो गया टैग नेम, ठीक है, मीन्स ग्लोबल स्विच नेम। उसके बाद कौन से स्टेशन का है वो आएगा, उसके बाद स्टेशन नेम, ठीक है। तो ये हम ऐसे डिफाइन करते हैं, जैसे आप देखोगे तो ये आ गया हमारा सिंपल, यहाँ पे ग्लोबल स्विच 001 का कौन से स्टेशन का है, 01 स्टेशन का। अगर मेरे 02 स्टेशन का होता तो सिंपल यहाँ मेरा 02 आता, 03 स्टेशन का होता जो 03 आता, ठीक है। तो ये है हमारा 01 स्टेशन का, उसका क्या है पीवी, उसकी पीवी यहाँ पे क्या होगा, एल मीन्स लैच हो जाएगी। ले यहाँ पे एल का क्या मतलब होता है, जब ये मेरा हाई होगा तो ये मेरा हाई हो जाएगा, और जब ये मेरा लो होगा तो ये मेरा लो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सिंपल करता ऑन, ठीक है, ऑन ऑन करता, या फिर मैं यहाँ करता 1, ठीक है, तो उसमें क्या होता, ये लैच हो जाती यहाँ पे, मीन्स जब ये हाई होता तो ये लैच हो जाती, फिर इसको अनलैच मीन्स इसको ऑफ करने के लिए मेरे को एक यहाँ पे अलग से एक और DI लेनी पड़ती, कि जब वो DI मेरी यहाँ पे ऑफ होती
तब ये मेरा उसमें भी एक अलग से, तो ये मेरा ऑफ होता। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे एक एल करके लिख देंगे। तो जब ये ऑन होगी तो ये ऑन हो जाएगी, जब ये ऑफ होगी तो ये ऑफ हो जाएगी। ठीक है, इसको हम यहाँ पे करेंगे अपडेट। ठीक है, और ये मेरा ग्लोबल स्विच का टेबल था। ठीक है, यहाँ पे अपडेट करके इसको कर देंगे हम डाउनलोड। ठीक है, ये देखो डाउनलोड हो गया है। हम अब देखेंगे हमारा कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मेरा कोई भी एरर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा हो गया एफ सी एस 0101 का, जो भी हमारा लॉजिक था। ठीक है, अब हम जाएंगे एफ सी एस 0102 में। इसके हम खोलेंगे फंक्शन ब्लॉक, और इसमें हम कोई भी अपना एक ड्राइंग खोल लेंगे जो एम्प्टी ड्राइंग है। ठीक है, और उसमें हम लेंगे, जैसे मैंने उसमें एस टी टेबल बनाया था, आप भी इसमें एस टी टेबल बना सकते हो। लेकिन अब हम इसमें यूज करेंगे LC64। आपका जो मन है आप उसमें बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों सिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं एस टी 16 उसमें यूज कर लिया, और LC16 में, LC64 में यहाँ पे यूज कर लूंगा। ठीक है, अब हम इसको भी एक नाम दे देते हैं। मैंने उसको दिया था ग्लोबल 1, इसको मैं दे देता हूँ ग्लोबल 2। ठीक है, अब इसका हम जाएंगे एडिट डिटेल्स में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना एक इनपुट डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये हमने ले लिया इनपुट एलिमेंट, ऑलरेडी मेरा सेट है, इसको ओके कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनपुट ले लिया। अब हमारे इनपुट में क्या आएगा, हमारा देखो, हमने एफ सी एस 0101 में हमारा क्या हुआ था कि एफ सी एस 0101 में होता है कि हमारा एक DI 01 से ग्लोबल स्विच हमारा हाई हो जाएगा। अब हम क्या करना है, एफ सी एस 0102 में ग्लोबल स्विच जो एफ सी एस 01 में हमने डिफाइन किया था, क्या डिफाइन किया था, परसेंटेज ग्लोबल स्विच 001 मीन्स ये उस ग्लोबल स्विच का पहला एलिमेंट है ये, और ये कौन से स्टेशन का है, 01 का। ठीक है, डॉट पीवी, जब ये मेरी पीवी ऑन होगी, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्लोबल स्विच के, ठीक है, ये हो गया ग्लोबल स्विच का एलिमेंट 1, कौन से स्टेशन का है, 01 का, उसकी पीवी जब मेरा डाटा टाइप ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपना एक आउटपुट जनरेट करूंगा। तो यहाँ पे क्या है, मैं एक आउटपुट एलिमेंट उठा लूंगा, ओके कर दूंगा। ठीक है, ये आ गया मेरा आउटपुट। अब मेरा आउटपुट कौन सा जनरेट होगा, DO 01 डॉट पीवी डॉट एल। ठीक है, एल क्या है हमारा डाटा टाइप, DO 01 जो मैंने टैग डिफाइन किया था, डॉट पीवी मीन्स 01। ठीक है, इसको डिसलेक्ट कर देंगे यहाँ पे, और इसकी हम कर देंगे वायरिंग। वायरिंग कैसे करेंगे, जहां से ले जाना है वहां पे सिंगल क्लिक, और जहां पे ले जाना है वहां पे डबल क्लिक। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे सिंपल एक LC64 में लॉजिक बन गया है। ठीक है, इसको भी यहाँ पे हम सिंपल अपडेट कर देंगे। ठीक है, और इसको डाउनलोड कर देंगे। इस देखिए ये डाउनलोड हो रहा है। ओके, ठीक है, एरर 0, वार्निंग 0। ठीक है दोस्तों, ये मेरा सेट हो गया है। अब आप देखोगे, अगर मैं अब मेरे को क्या है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि मेरा काम कर रहा है कि नहीं। फिर मैं समझाता हूँ कि ग्लोबल स्विच, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम ग्लोबल स्विच को कैसे यूज करते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में बता देंगे। ठीक है, जैसे देखिए DI 01 को अब जैसे मैं यहाँ पे ऑन करूंगा, तो मेरा, हाँ, DO 01 मेरा ऑन नहीं हुआ है, जबकि होना चाहिए। अब क्यों नहीं हुआ है, ठीक है, ये हम जब भी कोई भी नया लॉजिक बनाते हैं, तो हमें इसमें एक दो चीजें देखनी होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये तो है मेरा ग्लोबल 2, LC64 को मैंने ग्लोबल 2 नाम दिया था, और जो मेरा ST16 टेबल थी उसको मैंने ग्लोबल 1 नाम दिया था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना ग्लोबल 1 जो हमारा LC64 था उसको हम कॉल करेंगे, और उसको डालेंगे ऑटो में। ठीक है, क्योंकि मैनुअल में तो वो मेरा लॉजिक काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो हम डालेंगे ग्लोबल 1 को ऑटो में। सेम यही LC64 को भी हमें ऑटो में डालना है। ठीक है, तो इसको नाम दिया है हमने ग्लोबल 2। मैं इसको कॉल करूंगा। ठीक है, ये मैनुअल में है, इसको मैं ऑटो में डाल दूंगा। ठीक है, ये मेरा ऑटो में डल गया। अब हम चेक करते हैं कि अब हमारा लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं। सिंपल, वही DI 01 कॉल, DI 02, सॉरी DO 01 कॉल। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ऑन किया। देखिए ये मेरा DO 01 ऑन हो गया। ये मैंने ऑफ किया, ये मेरा DO 01 ऑफ हो जाएगा। ये मेरा ऑफ हो गया, मीन्स ये मेरा ग्लोबल स्विच मेरा काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली हमारा इसमें है क्या,
जैसे कि मेरे को एफ सी एस 0101 से एफ सी एस 0102 में कम्युनिकेट कराना, मीन्स मेरे एफ सी एस 01 के एक डिजिटल इनपुट है मेरा आ रहा है एक स्टेशन में, लेकिन मेरे को आउटपुट चाहिए दूसरे स्टेशन से, तो मेरे को ग्लोबल स्विच हम उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है तो ग्लोबल स्विच का, जैसे मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इसके हम यहीं पे वापस स्विचेस में जाएंगे। ठीक है, और स्विचेस में वही ग्लोबल स्विच में हम अपना डिफाइन करेंगे। ठीक है दोस्तों। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि हम यहाँ पे टैग नेम क्यों यूज नहीं करते हैं। आप टैग नेम भी यूज कर सकते हो। टैग नेम में तो क्या है कि हमारे टैग बढ़ जाएंगे। मीन्स एक तो मैंने DI01 डिफाइन कर दिया, अब मैं यहाँ पे एक और नया टैग क्रिएट करूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि GS100 में, तो इसमें क्या होगा, मेरा एक और टैग बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले DI01 से GS100 को मैं क्या करूंगा, ऑन करूंगा, फिर GS। ठीक है, लेकिन जब मैं दूसरे स्टेशन में डिफाइन करूंगा, मीन्स जब मैं एफ सी एस 0102 में डिफाइन करूंगा यहाँ पे। ठीक है, 0102 में जब मैं उसका लॉजिक बनाऊंगा, तो वहां पे, एक मिनट मैं खोल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या है, उस टैग को यूज नहीं कर सकता जो ये मेरा टैग था। जो GS100 मैंने टैग दिया है ना, मैं उस टैग को यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं ग्लोबल स्विच को ही मेरे को यूज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम टैग नेम नहीं देते हैं। ठीक है, इसलिए हम ये टैग नेम यूज नहीं, इसलिए हम टैग नेम नहीं देते हैं, क्योंकि हमें यूज करना है बेसिकली एलिमेंट नंबर। जो हम दूसरे स्टेशन में यूज करते हैं वो एलिमेंट नंबर यूज करते हैं, ना कि वो टैग नेम। ठीक है, तो उससे तो एक मेरा टैग हो गया कम, मेरा लॉजिक इजी हो गया। तीसरा रीजन क्या है? ठीक है, तीसरा रीजन ये है, जैसे कि सपोज करो, एक मिनट में इसको पहले काट देता हूँ थोड़ा। जैसे कि सपोज करो मेरे को देखना है कि भाई ये ग्लोबल स्विच ऐसा तो है नहीं कि मैंने सिर्फ DI01 से DO01 ही ऑन किया है। जो मेरे प्लांट लॉजिक होते हैं उसमें बहुत बड़ा लॉजिक होता है। तो मैं देखूंगा कि मेरा GS001 मेरा, अब यहाँ पे तो मेरे क्या है, दो स्टेशन हैं, 01 एंड 02। अगर सपोज करो ये मेरा किसी तीसरे स्टेशन में भी यूज हुआ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा ग्लोबल स्विच है, हम्म ये जो मेरा ग्लोबल स्विच है, ठीक है, मैं इसको देखूंगा कि ये मेरे को कहाँ कहाँ पे यूज है। तो मैं इस टैग से सर्च नहीं करूंगा उसे। हम जो भी यहाँ पे टूल्स में जाके, हम जो भी अपने यहाँ पे सर्च करते हैं, टूल्स में जाके सर्च माय नेम, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ GS100 को सर्च करूंगा, ठीक है, अगर मैं सिर्फ GS100 को यहाँ पे सर्च करूंगा तो सिर्फ यही टेबल खुल के आएगी। लेकिन अगर मैं सर्च करूंगा इसका एलिमेंट नंबर, तो वो मेरा जहां भी ग्लोबल स्विच यूज होगा वो मेरा सारा यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, इसके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, परसेंटेज ग्लोबल स्विच 001। ये मेरा कहाँ का यूज हुआ है देखो, ये मेरा यूज हुआ है 01 में भी स्टेशन में यूज हुआ है, 02 में भी यूज हुआ है। डिफाइन कहाँ किया है? 01 में। ठीक है, अब यही अगर मैं सेम चीज इस टैग को लेके अगर मैं लॉजिक बनाता हूँ, जैसे कि मैं इसको एक बार डाउनलोड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको टैग को सर्च करता हूँ, GS100। तो इसमें मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि ये मेरा ग्लोबल स्विच कहाँ का यूज हुआ है। ठीक है, इसमें सिर्फ ये रहेगा कि भाई ये टैग यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, बस इतना ही रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या है, टैग नेम नहीं देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा प्लांट्स में काफी जगह दे रखे होंगे, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि टैग नेम ना दे के टैग कमेंट यूज किए, क्योंकि हमें लास्ट में एलिमेंट नंबर ही यूज करना है। दोस्तों ये था ग्लोबल स्विच का फंडा, हम इस ग्लोबल स्विच को कैसे यूज करते हैं, और FCS टू FCS कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो FCS टू FCS कम्युनिकेट करने के लिए हमें यहाँ पे स्टेशन DF फाइल में जाके अपना बफर डिफाइन करना होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।